हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि VLOOKUP के साथ अगर हमें कॉलम फंक्शन का यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमें नॉर्मल VLOOKUP लगाना है तो हम कैसे लगा सकते हैं। नॉर्मल VLOOKUP में क्या होता है कि अगर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर मैन्युअली टाइप करना है तो आप नॉर्मल VLOOKUP यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट डेटा के लिए यूज होता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास डेटा था तो डेटा में मैंने यहाँ पर VLOOKUP लगाया, तो यहाँ पर देखिए एक इंडेक्स नंबर मैंने दिया है 2। तो ये इंडेक्स नंबर क्या है कि मैंने इंडेक्स नंबर मैनुअली यहाँ पर 2 टाइप किया है और फिर इसको मैंने कर दिया ड्रैग। ड्रैग करने के बाद आप देख पा रहे हैं सब में आउटपुट सेम है, यानी कि जब भी मैं इंडेक्स नंबर मैनुअली यहाँ पर टाइप करता हूँ उसके बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होता। तो इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होता तो यानी कि इसका जो आउटपुट है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मुझे मैनुअली इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने 3 डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट सही आ गया है। तो ऐसे आप यहाँ पर नॉर्मल व्हील को भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको इसको डायनेमिक बनाना है यानी कि इंडेक्स नंबर आप चाहते हैं कि मैनुअली चेंज हो जब भी आप फॉर्मूला एक सेल से दूसरे सेल में ड्रैग करें, तो यहाँ पर मैनुअली चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे, ऑटोमेटिक चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे कॉलम फंक्शन। तो चलिए जानते हैं कि VLOOKUP के साथ कॉलम फंक्शन कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉलम फंक्शन क्या होता है। कॉलम फंक्शन कॉलम्स को काउंट करता है, यानी कि अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3 4, तो ये चारों कॉलम को काउंट करेगा। कैसे करेगा आइए जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ कॉलम्स। कॉलम्स लिखने के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये दोनों सेल। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने दोनों सेल सिलेक्ट कर ली है। सेल सिलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट वाला जो है, यानी कि फर्स्ट वाला जो रेंज है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है, यानी कि इसको आपको लॉक कर देना है। K7 को फर्स्ट वाले को प्रॉपर लॉक करना है, यानी कि के भी लॉक होना चाहिए और 7 भी लॉक होना चाहिए, यानी कि कॉलम भी लॉक और रो भी लॉक होना चाहिए। बट अगर आप सेकंड वाले में जाएंगे तो इसमें हमेशा रो लॉक होनी चाहिए, कॉलम लॉक नहीं होना चाहिए, रो लॉक होनी चाहिए। क्यों कॉलम लॉक नहीं होना चाहिए? कॉलम हम इसलिए फ्री छोड़ दें क्योंकि हम यहाँ पर कॉलम फंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, कॉलम फंक्शन लगा रहे हैं इसलिए कॉलम यहाँ पर सेम रहेगा। यानी कि अगर देखिए अभी हमने 2 सेल लिए हैं, तो 2 सेल लिए हैं तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 2। बट अगर हम इसको ट्रैक करेंगे और इसको और ट्रैक करेंगे तो ये देखिए 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 कैसे आया आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया तो यहाँ पर 2 सेल सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने कॉलम को फ्री छोड़ दिया है, यानी कि जब भी हम आगे को मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, एम हो जाएगा, सॉरी एम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेंज पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एक रेंज बढ़ चुकी है, यानी कि यहाँ पर एम हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्री किया है। वैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए चारों रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही यहाँ पर कॉलम फंक्शन काम करता है, यानी कि आपको लास्ट वाला जो आपने लास्ट वाला सिलेक्ट किया है सेल, उसमें आपको कॉलम को फ्री करना है, बाकी सबको लॉक कर देना है। तो ऐसे कॉलम फंक्शन यूज होता है। आइए जानते हैं इसमें कि हम VLOOKUP के साथ कॉलम फंक्शन कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू VLOOKUP। VLOOKUP लिखने के बाद आपको पता है कि हमें क्या चाहिए होता है, लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पर लिखता हूँ लुकअप वैल्यू, ये आएगा। इसके बाद इसको लॉक कर देना। जब भी हम कॉलम में लुकअप वैल्यू लगाए, VLOOKUP हमेशा कॉलम में लगता है, यानी कि वर्टिकल। तो जब भी हम वर्टिकली VLOOKUP लगाए तो हमेशा कॉलम को हमें लॉक करना चाहिए, रो को लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रो अगर हम ट्रैक करेंगे तो हमारा रो प्रॉपर तरीके से फैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कॉलम को लॉक किया, इसके बाद कॉमा, देन यहाँ पर पूछा है टेबल एरे। टेबल एरे में हमेशा टेबल आएगी, तो इस टेबल से मुझे डेटा लेना है। तो ये टेबल को मैंने प्रॉपर लॉक कर लिया F4 से। इसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर गेम चेंज होता है, यहाँ पर हमें गेम चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा ऑर्डर डेट कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, यानी कि फर्स्ट पे ऑर्डर, सेकंड पे ऑर्डर डेट। तो यहाँ पर अगर हम मैनुअली टाइप करते हैं, देखिए मैनुअली टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है, बट अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर सेम ही आउटपुट आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर
कॉलम फंक्शन यूज करना है, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हमें यूज करना है कॉलम फंक्शन। कैसे करेंगे? आपको कॉलम्स टाइप करना है, यहाँ पर आपको कॉलम टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट, देन यहाँ पर आपको एरे सिलेक्ट करना है। एरे सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो हेडिंग है, स्टार्टिंग की दो हेडिंग को आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस डेटा में आपको फैच करना है, एक तो उस कॉलम का उस कॉलम की हेडिंग, और सेकंड उससे एक कॉलम की हेडिंग, पहले वाले कॉलम की हेडिंग आपको यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर रेंज आपने दो कॉलम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना है। बट इसमें अभी हमको लॉक करना है, अगर आपने लॉक नहीं किया तो आउटपुट हमारा गलत आएगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाला सेल है उसको प्रॉपर लॉक कर लो, सेकंड वाले सेल में हमेशा रो को लॉक करना है और कॉलम छोड़ देना है, यानी कि रो क्या होता है, हमारे नंबर्स, ये नंबर्स जो है ये हमारे रोज है, और जो कॉलम्स है ये ये कॉलम्स हमारे कॉलम्स है, जो ये अल्फाबेट है ये हमारे कॉलम्स है। इसके बाद यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर देखिए आउटपुट आ गया है। जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर देखिए मैजिक हो गया। यहाँ पर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर अगर नीचे ट्रैक करेंगे तीनों में तो यहाँ पर आउटपुट सेम आएगा। तो ऐसे यहाँ पर हम व्हील को के साथ कॉलम का यूज कर सकते हैं। देखिए अब एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, हमने क्या किया, वी लुकअप लिया, वी लुकअप ने हमने लुकअप वैल्यू ली, उसके बाद हमने लिया टेबल एरे, टेबल एरे के बाद यहाँ पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर हमने मैनुअली नहीं दिया, हमने कॉलम फंक्शन का यूज किया। उसके बाद यहाँ पर हमने ट्रू एंड फॉल्स लगाया, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आउटपुट आ गया है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, आप अगर कॉलम्स का यूज करेंगे तो आपका जो डेटा है वो राइट साइड में ही फैच होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। अगर आपको लेफ्ट साइड में भी डेटा फैच करना है, यानी कि अगर आपकी लुकअप वैल्यू राइट साइड में और डेटा लेफ्ट साइड में है, तो वो कैसे आप यहाँ पर वी लुकअप के थ्रू फैच कर सकते हैं वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानना है कि वी लुकअप से हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड से कैसे डेटा फैच कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी देखनी पड़ेगी। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जिसको जरूरत है उसको शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे पता चल जाए कि वी लुकअप कैसे हम लगा सकते हैं। और ये वी लुकअप की सीरीज है, वी लुकअप की सीरीज में हम बताएंगे कि वी लुकअप का किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।